हरे कृष्णा, तेरे प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता की 6.35 श्लोक पे चर्चा करेंगे। श्री भगवान वाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो अर्जुन ने श्लोक नंबर 33-34 में पूछा था कि मेरा मन जो है बहुत ही ज़्यादा चंचल है, अस्थिर है, हठीला है, बलवान है, इसे वश में करना अत्यंत कठिन है मेरे लिए। तो आप कुछ उपाय बताइए। तो भगवान बहुत सुंदर आंसर बता रहे हैं कि ये चंचल मन को वश में करना कठिन है, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर अभ्यास और विरक्ति के द्वारा हम यह संभव हो जाएगा। तो कोई उपयुक्त अभ्यास करता है और विरक्ति से इस उच्च श्रृंखल मन को अपने वश में कर सकता है। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान समझते हैं, है ना, उसकी विवशता अर्जुन की और हमारी भी विवशता समझते हैं। इसलिए वो हमें सुझाव देते हैं, समझाते हैं कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये संभव है, ये असंभव कार्य भी हम संभव कर सकते हैं। तो वर्तमान युग में, कलयुग में जो तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह है, ब्रह्मचर्य पालन या एकांतवास ये इत्यादि जो कठोर विधि विधान का पालन करना बहुत ही ज़्यादा, है ना, असंभव है। नितांत नितांत असंभव है ना। तो संभव नहीं है, लेकिन कृष्ण भावनामृत का अभ्यास से जब भगवान की नवदा भक्ति का आचरण करते हैं मनुष्य, तो ऐसी भक्ति का जो प्रथम अंग है भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करना। तो ये बहुत शक्तिशाली साधन है भगवान के विषय में श्रवण करना। तो मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली और दिव्य विधि है, श्रवण विधि। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में जितना ही अधिक कोई भी व्यक्ति श्रवण करता है, उतना ही उन वस्तु के प्रति अनासक्त होता है जो मन को भगवान श्री कृष्ण से दूर ले जाने वाले हैं। तो इसलिए श्रवण विधि सबसे ज़्यादा दी बेस्ट है, अत्यंत शक्तिशाली है और मन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो मन से जब मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेता है व्यक्ति जिनसे भगवान श्री कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, तो सुगमता पूर्वक कोई भी व्यक्ति ये वैराग्य सीख सकते हैं। तो वैराग्य का अर्थ होता है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। मतलब अगर मन हमारा भगवान की सेवा में लग जाए तो हम हाँ, बहुत सरलता पूर्वक इस जगत भौतिक संसार के प्रति विरक्त अनुभव करने लग जाते हैं। लेकिन ये विशेष आध्यात्मिक विरक्ति का अर्थ होता है कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन होता है। तो यह व्यवहारिक है, क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। जितना अधिक हम श्रवण करेंगे तो फिर कीर्तन में मन लगेगा, फिर स्मरण होगा। तो जितना अधिक हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारा मन भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है। तो आसक्ति जो होती है, ये दिव्य आसक्ति आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है, परेशानुभूति कहलाती है। ये ऐसा ही अनुभव होता है जैसे भोजन के प्रत्येक कौर में भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है। जब हम अत्यधिक भूख लगती है हमें, तो हम जितना अधिक खाते हैं उतना ही हमें तुष्टि पुष्टि मिलती रहती है, तुष्टि भी मिलती है और शक्ति भी साथ ही साथ मिलती रहती है। तो इसी तरह भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि, दिव्य आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होने लग जाती है, क्योंकि मन जो है वो भौतिक वस्तु से विरक्त हो जाता है। तो ये कुछ ऐसा है जैसे कुशल उपचार के द्वारा कोई डॉक्टर है, अगर वो कुशल उपचार करता है ना, और सुपथ्य द्वारा रोग का इलाज हो जाता है ना। कोई असाध्य रोग भी
उससे हम निवारण मिल जाता है हमें, अगर हम कुशल उपचार कराएं तो भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण जो है उन्मत्त मन का कुशल उपचार है ना, ठीक इलाज है, सही इलाज है वो। और भगवान को अर्पित भोजन ग्रहण करना है, कृष्णा प्रसाद खाना हमेशा रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है। यह उपचार ही कृष्ण भावना अमृत की विधि है। तो हमें दो कार्य करने हैं, मुख से, जीवा से भगवान का नाम लेना है, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है, शुगान करना है ना, और भगवान का प्रसाद खाना है। तो हमारा उच्छृंखल मन, हठीला मन बिल्कुल नियंत्रित हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में स्वीकार करें कि वास्तव में मन को नियंत्रित करना अत्यंत ही कठिन कार्य है, परंतु वो आगे भी इसका उपाय भी बताते हैं कि दुष्कर कार्य अभ्यास और वैराग्य से संभव हो सकता है। तो अभ्यास का अर्थ क्या होता है? अपनी इंद्रियों को, एकादश इंद्रियां जो होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, उन सभी को भगवान श्री कृष्ण के विषय कार्यों में लगाने का प्रयास करना। तो शुरू में हम जब प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे मन को नियंत्रित कर लेते हैं। मन का एक स्वभाव यह है कि जब इंद्रियां अपने विषयों का भोग करती हैं तो मन कुछ काल के लिए स्थिर हो जाता है। जैसे एक उदाहरण से समझेंगे, यदि जीवा रसगुल्ले का आस्वादन कर रही है तो मन स्थिर हो जाएगा, क्योंकि उसे आनंद प्राप्ति हो रही है। अतः जब भक्त इंद्रियों को श्री कृष्ण से संबंधित विषय देता है तो मन स्थिर होने लगता है। जैसे जीवा को भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद और भगवान श्री कृष्ण का नाम देते रहे हम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्वादिष्ट भोजन खाना या अधिक बोलना सबको अच्छा लगता है, तो हमारा मन भी इन दोनों कार्यों में अधिक आनंद उठाता है। तो ये इन दोनों कार्यों को यदि हम भक्ति में बना दें, कृष्ण में बना दें, तो मन हमारा स्थिर हो जाएगा। तो जब भी खाएं हम कृष्ण प्रसाद खाएं, और जब भी बोले हम भगवान श्री कृष्ण का यशुगान करें, उनका पवित्र नाम गाएं, तो इस तरह का जो रूपांतरण होता है उससे मन स्थिर हो जाएगा। और साथ ही साथ कान जो है हमारे, हमें श्री कृष्ण कथा कीर्तन सुनने में नियोजित करना चाहिए। तो अगर हम लगातार निरंतर भगवान श्री कृष्ण का कथा कीर्तन सुनेंगे तो हमारा उसमें रस उत्पन्न होगा और मन को भी आनंद मिलेगा। तो फलते हमारा मन स्थिर हो जाएगा और दिव्य आनंद की अनुभूति भी करेगा। तो इस तरह से हम मन को नियंत्रित करने का अभ्यास हमें करना चाहिए, है ना। तो भक्तों का संग करके हम ये स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण वैराग्य की बात करें। वैराग्य का अर्थ है अपवित्र और अधार्मिक क्रियाओं से दूरी बनाना, जैसे मांस खाना, नशा करना, जुआ खेलना, अवैध संग करना। तो ऐसी क्रियाओं से मन जो है अपवित्र होता है, अशुद्ध हो जाता है। तो इन क्रियाओं को करने से हमारा अभ्यास भी निष्फल रहता है। तो ये ठीक उसी प्रकार है कि हम औषधि भी ले रहे हैं और वर्जित खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, तो हम पे असर नहीं होता दवाई का। तो हम इसलिए डॉक्टर हमें जब औषधि देता है तो साथ ही साथ परहेज भी बताता है ना, प्रिकॉशन बताते हैं। तो इस तरह से रोगी को औषधि भी लेनी चाहिए और दृढ़ता से, दृढ़ के साथ, है ना, वर्जित वस्तुओं से दूर रहनी चाहिए, तो रोग का उपचार हो सकता है। तो ये दो कार्य करना है हमें। तो हम अभ्यास से और वैराग्य से अपने मन को, हठीले मन को, चंचल मन को नियंत्रित कर सकते हैं। बहुत सुंदर भगवान सुझाव दे रहे हैं। तो हमें भगवान के मार्गदर्शन पर चल के अपना जीवन, मनुष्य जीवन सफल बनाना है, अपने उच्छृंखल मन को, हठीले मन को नियंत्रण में लेकर आना है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव प्रपात की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।